Hello everyone, a very warm welcome to all of you in our education channel, The Online Educator. And today we will be discussing a summary of our part 1, 2 and 3. Okay, I am talking about the arithmetic and geometric progression. ओके तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग का आज हम लोग क्या पढ़ने वाले होंगे। बेसिकली हम लोग कवर करेंगे अपना एक समरी जो कि आया था हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से। ठीक है, तो आप लोग जो लोग न्यू है चैनल को, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सबसे कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारा चैनल, हमारा वीडियोस का आप सब तक शेयर कीजिए ताकि वो इन सब तक पहुंच पाए जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग अपना पार्ट 1 में पहले डिस्कस किए क्या थे। तो हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि हमारा ए क्या होता है, डी क्या होता है, एल क्या होता है, एन क्या होता है, राइट। तो हमारा यही कुछ था पार्ट 1 में, आई होप। ठीक है, तो हम लोग एक समर अप कर लेते हैं, हम लोग एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि ए था हमारा फर्स्ट टर्म, राइट। ठीक है, ये था हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये था हमारा लास्ट टर्म, ओके, और ये था मेरा एन इन टर्म। ठीक है, तो यही कुछ बात हम लोग डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। और हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि हम लोग कैसे अपना डिफरेंस को निकालते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना का तरीका भी हम लोग देखे थे, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो बेसिकली हमारा क्या था कि हमारा एक एपी सीरीज को चेक कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते कि हम लोग हमारा कॉमन डिफरेंस किस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या था हमारा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू d। देखो अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, ये अगर सेम हो गया तो वो एक हमारा एपी सीरीज है। ओके, वो हमारा एपी सीरीज है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारा एपी सीरीज को चेक कैसे करते हैं जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रहे। ठीक है, मतलब कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 सेम हो, तब हम लोग का वो एक एपी सीरीज होता है। तो हम लोग सीख गए कि हम लोग को कैसे कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है। फर्स्ट टर्म होता है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, तो इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, हम लोग को मिलता है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2, लास्ट टर्म है हमारा 8, तो l इज इक्वल टू 8। कितना टर्म है, 1, 2, 3, 4, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 टर्म्स तक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग n टर्म कैसे निकालते हैं। मतलब कि अब हम लोग जंप कर गए अपने पार्ट 2 में। ठीक है, अब हम लोग जंप कर गए अपने पार्ट 2 में। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि हम लोग n टर्म कैसे निकालेंगे। तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला था, a प्लस एन माइनस 1d था ना, तो यही फॉर्मूला था, इसी पे हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो यही कुछ फॉर्मूला था हमारा। यहाँ से हम लोग को दे देता है कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे कि हमारा न्यूमेरिकल्स आ जाता है कि हमारा एक a10 वैल्यू दे दिया, a5 वैल्यू दे दिया है। ठीक है, ये मान लो 20 है, ये मान लो 10 है, और हम लोग को बोलता है कि तुम मुझे a25 बताओ। ठीक है, तो ये तुम कैसे बताओगे, है ना, तो इसके लिए तुम वो फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अब वो फॉर्मूला आएगा a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये बात का बात है, पहले आप लोग को एन तो नहीं पता है, d निकालना होगा, राइट, निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए कैसे हम लोग निकालना सीखे थे, राइट, हम लोग एकदम सेम वही तरीका करेंगे जिससे हम लोग का चीज़ें ईजी लगे हम लोग को। ठीक है, तो देखो हमारा a10 का वैल्यू है 20। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उसको इरेज कर लेते हैं a10। आप लोग याद रखना मैंने क्या क्या वैल्यू लिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग ले लेते हैं अपना वैल्यूज। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 कितना होगा, 10 माइनस 1 मतलब कि 9d। ठीक है, और हम लोग ले लेते हैं अपना, देखो अब ये कितना आएगा, a प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है, d। ठीक है, अच्छा ये कितना था हमारा 20। ठीक है, ये कितना था हमारा 10। ठीक है, अच्छा करने के बाद हम लोग को मिलता है कि हमारा, देखना कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा मिल रहा है 10, ये a हट जाता है, ये हमारा मिल गया 5d।
5d से काटो तो तुमको मिलेगा d का वैल्यू 2, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया हमारा d का वैल्यू 2। अब हम लोग आगे का फर्दर प्रोसेस ऐसे करेंगे वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखे थे अपने पार्ट 2 में, ठीक है। चलो तो कैसे निकालेंगे हम लोग a, आई होप तुमको सब पता होगा, बस आप हम लोग रिविजन कर रहे हैं। चलो तो हम लोग कोई भी एक पकड़ लेते, ठीक है। मैं मान लेता हूँ A10 ही को, ठीक है। A5 को इरेज कर लेते हैं, A10 को ले लेते, ठीक है। तो A10 में हम लोग देखे थे हमारा फॉर्मूला क्या सेटअप हुआ था, a प्लस n-1 मतलब कि 9 और हमारा डिफरेंस है 2, ठीक है। तो ये निकला a प्लस 18, ठीक है। ये हमारा वैल्यू था 20 को यहाँ पे भेजोगे, ये लोग लड़ाई झगड़ा करके a का वैल्यू देगा हमारा 2, बेसिकली प्लस माइनस होगा और हम लोगों को मतलब माइनस होगा, 18 वहाँ जाएगा तो माइनस होकर हमारा a का वैल्यू भी 2 मिल गया। अब हम लोग को क्या क्या मिल गया है, a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया। हम लोग को निकालना क्या था, A25 मतलब कि 25th टर्म हम लोग को निकालना था। चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली हम लोग वही फॉर्मूला में उसको सेटअप करेंगे और हम लोग को वो चीज़ मिल जाएगा, राइट। तो चलो आप लोग, आई होप अगर आप लोग कर रहे तो आप लोग पेन नोटबुक आप लोग पेन लेके आप लोग खुद सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो मैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको एक रफली आइडिया दे दूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि बेसिकली एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। चलो तो क्या होगा हमारा A25 देख लेते हैं। A25 होगा हमारा A जो कि है हमारा 2 प्लस अब n-1 मतलब कि ये होगा 24 2, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 2 प्लस ये होगा 48 मतलब कि हमारा 50। तो ये है मेरा A25 का वैल्यू, ठीक है। ये मैंने तुमको डायरेक्टली एकदम टॉप लेवल्स के मैं तुमको बता दिया कि यार अगर दो टर्म दिया हुआ है तो कैसे आप लोग को a और d निकालना होता है। मान लो कि तुमको एक ही टर्म दिया है, मतलब कि तुमको a और d, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बोलने में सब ऊपर से चला जाएगा। देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, और एक टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको डायरेक्टली a और d का वैल्यू दे देगा और सिंपली आपको बोलेगा यार तुम बस मुझे बता दो कि ये जो ए न टर्म होगा ये कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो तो हम लोग को दे दिया a का वैल्यू 2, d का वैल्यू दे दिया 2, n का वैल्यू दे दिया 10। तो हम लोग निकालेंगे a n मतलब कि A10 क्या होगा हमारा 2 प्लस 9, ठीक है। तो ये होगा हमारा 20। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि हमारा a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि हमारा फर्स्ट टर्म और डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। हमारा n का भी वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को सिंपली n टर्म निकालना होता है। और कभी कभार हमारा दो टर्म दिया हुआ है, उससे हम लोग को डिफरेंस निकाल के पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, उसके बाद हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना होगा, उसके बाद हम लोग उस फॉर्मूला में लगाएंगे तो हम लोग को n टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 2a, ठीक है, 2a प्लस n-1 d। आई होप यही था। अब एक गलती जो मैंने आप लोग को हमेशा बोला था कि उसको आप लोग प्लीज अवॉइड करना, वो गलती क्या था कि ये थर्ड ब्रैकेट होगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बोल लो, ठीक है। देखो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट होगा, ओके ओके। देखो ये हम लोग ले लेते हैं, एक कलर ले लेते हैं ग्रीन, चलो ठीक है। पहले हम लोग को इसका करना है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसका इससे प्लस माइनस जो भी होगा, उसके बाद हमारा आएगा n। अब हम लोग जब ब्रैकेट से निकाल देंगे तो हम लोग को आएगा n। तो अब उसके बाद इसका कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को Sn मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन का टाइप आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का टाइप कुछ यूँ आ सकता है कि आप लोग को A10 का वैल्यू दिया हुआ है, A5 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को पहले A निकालना होगा, D निकालना होगा, उसके बाद आप लोग को एक n का वैल्यू दे देगा, ठीक है। n का वैल्यू से आप लोग को Sn निकालना होगा। सिंपली आप लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आप लोग को Sn मिल जाएगा। और क्या टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि सिंपल आपको एक सीरीज दे देगा, ठीक है, एक सीरीज दे देगा आप लोग को और उसी का आप लोग को निकालना होगा। तो आप लोग को a पता रहेगा, d पता रहेगा, n पता रहेगा, सिंपली आप लोग फॉर्मूला में लगाइएगा, आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये सब पता होगा।
इतने दूर तक आने के बाद आप लोग को सब पता होगा। देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस, ठीक है, ये होगा कर्ली ब्रैकेट एन माइनस वन डी, ठीक है। तो वैल्यू आराम से बैठा देना। मान लो हम लोग एन को लिए 20, तो 20/2, ठीक है, 2 प्लस एन माइनस वन, मतलब कि ये 20 है तो ये 19 होगा ऑफ कोर्स, 19/2। और तुम जब आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो तुमको एस एन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ था हम लोग का एपी में, जहाँ पे हम लोग निकाले एनथ टर्म, सम ऑफ द सीरीज, और हम लोग निकाले कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या कैसे हमारा एपी सीरीज है कि नहीं है ना, और हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का जरिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रिवीजन था, कि बस एक कॉलअप था, कि एक वन शॉट था, कि हम लोग एपी को हम लोग एक वन शॉट में डील कर लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख दे रहा हूँ जो आप लोग को याद करने पड़ते हैं। बेसिकली ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, और हमारा एस एन का था, ठीक है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। और एक था जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का था, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आप लोग तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए ना, हमें बताइए कि अगर आपको एक्सरसाइज सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो, एंड प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। सी यू सून, टेक केयर।